सुशांत सिंह राजपूत एक चमकता सितारा बन के रह गया. आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस. वी रियली नीड टू वर्क ऑन आवर मेंटल हेल्थ, बिकॉज जो आसपास हो रहा है, सुसाइड इज़ डेफिनेटली नॉट एन एंड. आपने शायद उस पेन से अपने आप को लेट गो कर दिया, बट वॉट अबाउट द पेन दैट you've गिवन टू everyone अराउंड यू. एक चीज़ के ऊपर काम करना शुरू करना चाहिए. हम सब ने कहा, जब सुशांत के जाने की खबर आई तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखा, स्पीक, टॉक इट आउट, डोंट कीप थिंग्स इन योर हार्ट. हाँ, अपनी सोल को बर्डन मत कीजिए. कल बैठे बैठे ख्याल आया, कहना तो है आसान है कि बात कीजिए, बट हम कितनों के लिए अवेलेबल हैं. कितने लोगों का हम फ़ोन देखकर साइड पे रख देते हैं कि आराम से बात कर लेंगे, बिकॉज वी चूज़ आर अदर प्रायोरिटीज़ ओवर दैट पर्सन. डिप्रेशन इज़ नेवर ओवरनाइट. एक दिन में नहीं होता. सुसाइड कैन बी, क्योंकि इंसान तहस में आके, गुस्से में आके बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं. लेकिन डिप्रेशन इज़ अ जर्नी, एंड वंस यू आइडेंटिफाई दैट समवन इज़ गोइंग थ्रू दैट, गिव देम करेज. अनफॉर्चुनेटली हमारा सोसाइटी प्रेशर इतना ज़्यादा है कि लोग इस चीज़ को कबूलना नहीं चाहते. लोग नहीं कहना चाहते कि हम डिप्रेशन में हैं, वी नीड हेल्प. शर्म महसूस होती है कि शायद लोग मुझे पागल समझने लगेंगे. माई एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद पीपल हु आर इन डिप्रेशन, of course, my education and my profession talks about different measures. लेकिन अगर मैं सिर्फ इंसानियत के नाते बात करूं, तो पहली बात, किसी इंसान को आपके एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं कि वो डिप्रेशन में है. उसे ऑलरेडी पता है. दूसरी चीज़, जब इंसान डिप्रेशन में होता है, अगर वो उसे बहुत हिम्मत लगती है अपने अंदर, जो उसके अंदर एक फेविकोल की तरह चिपक गई है कोई चीज़, आपसे जिक्र करने के लिए, आपसे डिस्कस करने के लिए, कभी भी अपना दर्द उसे नहीं सुनाए. डोंट से दैट कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, या मेरे उस दोस्त के साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था. दे डोंट नीड दैट. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सोल्यूशन मत प्रोवाइड कीजिए. दे आर नॉट इवन लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन. व्हाट दे आर लुकिंग एट इज़ यू, बिकॉज दे हैड कॉन्फिडेंस कि आप उन्हें सुन पाएंगे, आप शायद उनकी मदद कर पाएंगे. तो मदद करने का सबसे पहला असूल उन्हें सुनना होना चाहिए. सो द नेक्स्ट टाइम वी राइट, और इवन इफ आई राइट, डू करेक्ट मी. लेट्स नॉट से टॉक इट आउट, लेट्स नॉट से स्पीक, but let's say I am listening, go on, because that is something which is going to bring out the change. हम लोगों की लाइफ सिचुएशंस जितनी ब्रिटल होती जा रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट जितना फ्रजाइल होता जा रहा है, ये शायद ये चीज़ें और आगे देखने को मिलेंगी. एंड वी आर नॉट इवन इक्विप्ड फॉर इट, वी आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल दिस. सो द बेस्ट वे टू हैंडल दिस इज़ टू चेंज आवर ओन सेल्व्स. किसी के जाने के बाद ये कहना कि इंसान अच्छा था, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. किसी के रहते उसे एहसास दिलाना कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो उसके अंदर पॉजिटिविटी के इंजेक्शन लगाता है. अल्टीमेटली ये चेंज आएगा तो कैसे आएगा? ये चेंज इसी तरीके से आएगा दैट वंस we realize that someone is undergoing depression, the first thing that we need to do is hold on to that moment. अपने आप को उसके साथ connect कीजिए. That is the best help that you can give someone. अगर हम उस मौके को जाने देते हैं, तो बाद में हमें सिर्फ और सिर्फ उसके फ्यूनरल पे ये नोट्स ही लिखने को मिलेंगे. प्रायोरिटीज़ सबकी लाइफ में हैं, कि हमारे पास बहुत सारे काम होंगे, बट देन वंस यू बिल्ट दैट कॉन्फिडेंस इन समवन, मेक दैट पर्सन अ प्रायोरिटी फॉर यू. बिकॉज इट डजेंट मैटर कि आप जो है वो 100 लोगों की हेल्प कीजिए, कर रहे हैं. No one is dealing with the psychology, no one is dealing with someone's mind, but if you are able to help even one person come out of the depression, I think it's almost equivalent to helping 1000 lives, because वो directly or indirectly उन जिंदगियों के साथ connected होंगे.
So rather than just saying I'm there for you, it is time that we try and build that confidence in someone and prove that yes, we are there for you. That is the only way to fight with the challenges जो हम सब in future encounter करेंगे with mental health, the issues which are coming. अगर बात करूँ बचपन की, तो आप ये सोचिए कि बचपन में मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा हमें कॉन्फिडेंस देते थे, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा सब कुछ, और शायद हो भी जाता था. लेकिन अब हमारे अपने अंदर पेशेंस नहीं है. हम झल्लाना शुरू कर देते हैं जैसे हमारी लाइफ में कोई चीज़ नहीं सही चल रही होती. जैसे यहाँ प्रेशर हुआ नहीं कि हमारे नेचर में चेंजेस जो है वो नज़र आने शुरू हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर नेक्स्ट जनरेशन कि शायद ऐसा ही होता है. लाइफ में कुछ ठीक होता नहीं है, उसे करने के लिए हमें पागल होना पड़ता है. इफ़ दिस इज़ द मैसेज दैट वी गिव पीपल, आई थिंक वी नीड टू स्टॉप इट राइट देयर. हम सब मिलके काम करते हैं, आई थिंक ओनली देन वी विल बी एबल टू काउंटर दिस प्रॉब्लम.